भूत नहीं हूँ, बला हूँ। डरूंगी क्यों? तुम कोई भूत थोड़ी हो। मुझे देख के डर क्यों गई? तुमने जो बला बन के हवेली पे नाजिल हो गई हो। चोरों को छोड़ती नहीं। खान जी ताज़ा जूस पीते हैं, उस वक्त उन्होंने मना कर दिया लाया था, फेंकने से बेहतर था खुद पी लेती ना। बीबी जान में घुसे रहना, जाके बीबी जान को फकियां खिलाओ, उनकी मालिशें करो। मैं जूस पीऊं या फेंकूं, तुम्हें इससे मेरी 4 आंखें, बस एक बात का ख्याल रखना, बेबी जान की मालिशें भी करूंगी और फक्कियां भी खिलाऊंगी। जो दिखाई नहीं दे रहा होता ना, मुझे वो भी नजर आ जाता है। बीबी जान के लिए किताब लेने आई थी। अकेली बोर होती रहती है, मैंने सोचा उनको कोई किताब पढ़ के सुना दूंगी। सॉरी, आपकी इजाजत के बगैर किस स्टडी में आ गई? नहीं। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती खजाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक खास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें खजाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का खजाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती खजाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक खास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें खजाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का खजाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान।
एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती खजाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक खास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें ख़जाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का ख़जाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती खजाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक खास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें ख़जाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का ख़जाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती खजाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक खास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी।
लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें खजाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का खजाना था। सबक: दौलत ख़त्म हो सकती है, मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती खजाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक खास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना, और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें खजाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का खजाना था। सबक: दौलत ख़त्म हो सकती है, मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती खजाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक खास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना, और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें खजाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का खजाना था। सबक: दौलत ख़त्म हो सकती है, मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती खजाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक खास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना, और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात,
सिर्फ हजारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें ख़जाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का ख़जाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक ख़ास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना, और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ हजारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें ख़जाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का ख़जाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक ख़ास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना, और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ हजारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें ख़जाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का ख़जाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक ख़ास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए।
पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें ख़जाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का ख़जाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक ख़ास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें ख़जाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का ख़जाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक ख़ास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें ख़जाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का ख़जाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक ख़ास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है।
बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें ख़जाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का ख़जाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक ख़ास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें ख़जाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का ख़जाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान। एक कदीम शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जिसके सबसे अंदरूनी कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कमरे में दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना मौजूद है, मगर वो सिर्फ एक ख़ास चाबी से खुलता है। एक दिन 17 साला अम्मार को सड़क किनारे एक सुनहरी चाबी मिली। इसने सोचा कि शायद यही वो मशहूर चाबी है। बहुत से लोगों ने उसे चाबी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की, मगर अम्मार ने इनकार कर दिया। वो सीधा कुतुब खाने पहुंचा। बुजुर्ग निगहबान ने चाबी देखी और कहा, दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अम्मार ने हामी भर ली। निगहबान ने उसे 3 काम दिए। पहले एक गरीब तालिब इल्म के लिए किताबें पहुंचाना, फिर एक नाबीना शख्स को रास्ता पार कराना और आखिर में कुतुब खाने की बिखरी हुई किताबों को तरतीब से सजाना। अम्मार ने बगैर किसी शिकायत के तीनों काम मुकम्मल कर दिए। जब वो वापस आया तो निगहबान ने मुस्कुरा कर कहा, अब दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने सुनहरी चाबी ताले में डाली। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ हज़ारों नायाब किताबें और एक तख्ती रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म बांटता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अम्मार ने फैसला किया कि वो उन किताबों से खुद भी सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। चंद साल बाद उसने एक मुफ्त तालीमी मरकज़ कायम किया जहां हर गरीब बच्चे को तालीम दी जाती थी। लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें ख़जाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, मगर वो सोने का नहीं, इल्म का ख़जाना था। सबक, दौलत ख़त्म हो सकती है, मगर इल्म जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सुनहरी चाबी का इम्तिहान।
ایک قدیم شہر میں ایک عظیم الشان کتب خانہ تھا جس کے سب سے اندرونی کمرے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کمرے میں دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ موجود ہے، مگر وہ صرف ایک خاص چابی سے کھلتا ہے۔ ایک دن 17 سالہ عمار کو سڑک کنارے ایک سنہری چابی ملی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی وہ مشہور چابی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے چابی خریدنے کے لیے بڑی بڑی رقم کی پیشکش کی، مگر عمار نے انکار کر دیا۔ وہ سیدھا کتب خانے پہنچا۔ بزرگ نگہبان نے چابی دیکھی اور کہا، دروازہ کھولنے سے پہلے تمہیں ایک امتحان دینا ہوگا۔ عمار نے حامی بھر لی۔ نگہبان نے اسے 3 کام دیے۔ پہلے ایک غریب طالب علم کے لیے کتابیں پہنچانا، پھر ایک نابینا شخص کو راستہ پار کرانا، اور آخر میں کتب خانے کی بکھری ہوئی کتابوں کو ترتیب سے سجانا۔ عمار نے بغیر کسی شکایت کے 3 کام مکمل کر دیے۔ جب وہ واپس آیا تو نگہبان نے مسکرا کر کہا، اب دروازہ کھولو۔ عمار نے سنہری چابی تالے میں ڈالی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر نہ سونا تھا، نہ ہیرے، نہ جواہرات، صرف ہزاروں نایاب کتابیں اور ایک تختی رکھی تھی۔ اس پر لکھا تھا، جو علم بانٹتا ہے وہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہوتا ہے۔ عمار نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کتابوں سے خود بھی سیکھے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا۔ چند سال بعد اس نے ایک مفت تعلیمی مرکز قائم کیا جہاں ہر غریب بچے کو تعلیم دی جاتی تھی۔ لوگ دور دور سے اس سے پوچھنے آتے، کیا واقعی تمہیں خزانہ ملا تھا؟ عمار مسکرا کر جواب دیتا، ہاں، مگر وہ سونے کا نہیں، علم کا خزانہ تھا۔ سبق: دولت ختم ہو سکتی ہے، مگر علم جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سنہری چابی کا امتحان۔ ایک قدیم شہر میں ایک عظیم الشان کتب خانہ تھا جس کے سب سے اندرونی کمرے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کمرے میں دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ موجود ہے، مگر وہ صرف ایک خاص چابی سے کھلتا ہے۔ ایک دن 17 سالہ عمار کو سڑک کنارے ایک سنہری چابی ملی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی وہ مشہور چابی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے چابی خریدنے کے لیے بڑی بڑی رقم کی پیشکش کی، مگر عمار نے انکار کر دیا۔ وہ سیدھا کتب خانے پہنچا۔ بزرگ نگہبان نے چابی دیکھی اور کہا، دروازہ کھولنے سے پہلے تمہیں ایک امتحان دینا ہوگا۔ عمار نے حامی بھر لی۔ نگہبان نے اسے 3 کام دیے۔ پہلے ایک غریب طالب علم کے لیے کتابیں پہنچانا، پھر ایک نابینا شخص کو راستہ پار کرانا، اور آخر میں کتب خانے کی بکھری ہوئی کتابوں کو ترتیب سے سجانا۔ عمار نے بغیر کسی شکایت کے 3 کام مکمل کر دیے۔ جب وہ واپس آیا تو نگہبان نے مسکرا کر کہا، اب دروازہ کھولو۔ عمار نے سنہری چابی تالے میں ڈالی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر نہ سونا تھا، نہ ہیرے، نہ جواہرات، صرف ہزاروں نایاب کتابیں اور ایک تختی رکھی تھی۔ اس پر لکھا تھا، جو علم بانٹتا ہے وہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہوتا ہے۔ عمار نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کتابوں سے خود بھی سیکھے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا۔ چند سال بعد اس نے ایک مفت تعلیمی مرکز قائم کیا جہاں ہر غریب بچے کو تعلیم دی جاتی تھی۔ لوگ دور دور سے اس سے پوچھنے آتے، کیا واقعی تمہیں خزانہ ملا تھا؟ عمار مسکرا کر جواب دیتا، ہاں، مگر وہ سونے کا نہیں، علم کا خزانہ تھا۔ سبق: دولت ختم ہو سکتی ہے، مگر علم جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سنہری چابی کا امتحان۔ ایک قدیم شہر میں ایک عظیم الشان کتب خانہ تھا جس کے سب سے اندرونی کمرے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کمرے میں دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ موجود ہے، مگر وہ صرف ایک خاص چابی سے کھلتا ہے۔ ایک دن 17 سالہ عمار کو سڑک کنارے ایک سنہری چابی ملی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی وہ مشہور چابی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے چابی خریدنے کے لیے بڑی بڑی رقم کی پیشکش کی، مگر عمار نے انکار کر دیا۔ وہ سیدھا کتب خانے پہنچا۔ بزرگ نگہبان نے چابی دیکھی اور کہا، دروازہ کھولنے سے پہلے تمہیں ایک امتحان دینا ہوگا۔ عمار نے حامی بھر لی۔ نگہبان نے اسے 3 کام دیے۔ پہلے ایک غریب طالب علم کے لیے کتابیں پہنچانا، پھر ایک نابینا شخص کو راستہ پار کرانا، اور آخر میں کتب خانے کی بکھری ہوئی کتابوں کو ترتیب سے سجانا۔ عمار نے بغیر کسی شکایت کے 3 کام مکمل کر دیے۔ جب وہ واپس آیا تو نگہبان نے مسکرا کر کہا، اب دروازہ کھولو۔ عمار نے سنہری چابی تالے میں ڈالی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر نہ سونا تھا، نہ ہیرے، نہ جواہرات، صرف ہزاروں نایاب کتابیں اور ایک تختی رکھی تھی۔ اس پر لکھا تھا، جو علم بانٹتا ہے وہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہوتا ہے۔ عمار نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کتابوں سے خود بھی سیکھے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا۔ چند سال بعد اس نے ایک مفت تعلیمی مرکز قائم کیا جہاں ہر غریب بچے کو تعلیم دی جاتی تھی۔
लोग दूर दूर से इससे पूछने आते, क्या वाकई तुम्हें खजाना मिला था? अम्मार मुस्कुरा कर